वेलकम टू माय चैनल माय पैशन टीचिंग। तो कल हमने आपको पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और उसके सीरीज के बारे में बिल्कुल डिटेल में। आप चाहें तो वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अगर आपके पास 1/n फैक्टोरियल हो तो e के बराबर आता है। अगर 1/n+1 फैक्टोरियल हो तो भी वो e के बराबर आएगा। n/n फैक्टोरियल हो तब भी वो e के बराबर आएगा। और n² फैक्टोरियल तो 2e आएगा। n³ फैक्टोरियल n हो तो 5e। n4 फैक्टोरियल n हो तो वो 15e के बराबर। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए काम आएंगी। तो फर्स्टली मैं आपको कोफिशिएंट फाइंड आउट करने के क्वेश्चन करवाती हूँ। कल भी मैंने इसमें क्वेश्चन करवाया था, तो आज हम एक नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ xn इन द एक्सपेंशन ऑफ e⁻7x प्लस e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻3x। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा e7x। अब इनको अलग अलग कर दीजिए, आप इनको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको ये तो पता होगा जब हम इनको डिवाइड में लिखते हैं तो इनकी पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा e⁻7x माइनस 3x दैट इज 4x। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे तो आएगा e⁻−2x। ठीक है, अब e के आपको आगे एक्सपेंशन करने तो आती है, आपको फॉर्मूला भी पता है e का। ex इज इक्वल टू 1 प्लस 1x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, ये हम यूज करके e4x लिखेंगे और e⁻−2x भी साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो e⁻4x इज 1 प्लस 4x/1 फैक्टोरियल प्लस 4x का होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 4x का होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस 4x n फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका आ गया। अब e⁻−2x का क्या आएगा, दैट इज 1 माइनस 2x ओवर 2 फैक्टोरियल। माइनस होता है यहाँ पे, अल्टरनेटिवली प्लस और माइनस आते हैं। ठीक है, यहाँ 1 फैक्टोरियल प्लस 2x होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस 2x होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब अल्टरनेटिवली चेंज हो रहा है तो इसकी nth टर्म बनती है -1n एंड x⁻n। यहाँ पे x की जगह 2 है तो 2x⁻n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमने लिख लिए इन दोनों के। अब हम इनको एड अप करते हैं। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ x⁻n। ठीक है, तो यहाँ से x⁻n का कोफिशिएंट आ रहा है आपके पास, देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ x⁻n इज इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है 4/n फैक्टोरियल और यहाँ से आपके पास आ रहा है ये प्लस -1⁻n 2/n फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन दोनों में से आप n कॉमन ले लीजिए, 1/n फैक्टोरियल, अंदर आपके पास क्या बचेगा 4⁻n, यहाँ पे सॉरी n भी है, प्लस -1⁻n एंड 2/n। n हम बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे n ही बचेगा। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ xn। आप चाहें, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, या फिर यहाँ आपने नहीं करना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से 2 का कोफिशिएंट जो आपके पास आया 4/2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आया 2/2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके आंसर होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसी टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ xn इन 1 प्लस a प्लस वी एक्स डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल प्लस a प्लस वी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर है, ओवर 2 फैक्टोरियल। अगर हम इसको कंपैरिजन करें आपकी ex के एक्सपेंशन से, तो यहाँ पे ओनली x की जगह आपके पास है a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो आप इस फॉर्म में इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस a प्लस बी एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल
प्लस अप टू इन्फिनिटी। इसको हम लिख सकते हैं ई रेस टू पावर ए प्लस वी एक्स। ये प्लस में है, अगर हम इनको ई रेस टू पावर ए और ई रेस टू पावर बी एक्स लिखें तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम आपके पास फॉर्मूला है, जब आपकी बेस सेम होते हैं तो पावर जो होती हैं आपकी ऐड हो जाती हैं इन मल्टीप्लिकेशन केस। ठीक है, सो यह हो गया। अब ई रेस टू पावर ए तो हम वैसे ही रहने देंगे, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज 1 प्लस वी एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स होल स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस वी एक्स होल क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ठीक है, अब हमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, ये लास्ट तक जाएगा तो वी रेज़ टू पावर एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, सो आपके पास क्या आया कोफिशिएंट, ये तो है ये मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू ई ए इंटू वी एक्स रेज़ टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अब इस केस में हमें फाइंड आउट करना था एक्स एन का कोफिशिएंट। ठीक है, जो आएगा ई ए वी रेज़ टू पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बोला, आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जैसे फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इन केस ऑफ दिस एक्सपेंशन। ओके, सो इजी है, आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप फर्स्ट टर्म को आप वैसे ही लिख दो। अब एक्सपेंशन आपको एक्स इसकी ई ऑफ एक्स की ई ऑफ माइनस एक्स की आती है, दैट इज 1 माइनस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एंड अप टू इन्फिनिटी। हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर का, तो हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर यहाँ आ रहा है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1/2। इस केस में इसका कोफिशिएंट क्या है 1, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से मल्टीप्लाई में है और यहाँ पे आया है 1/2 फैक्टोरियल। तो 1/1 इंटू 1/2 फैक्टोरियल इज 2 into 1, that is 1/2 is your answer. This is your coefficient of x square. So एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें में से आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया, इसको आप डिवाइड अलग अलग करके इनको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आएगा ई रेज़ टू पावर 2x माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 2x। तो जब हम ई रेज़ टू पावर 2x को लिखेंगे तो वो आपके पास क्या होता है, इसमें तो आपको पता ही है कैसे आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो। अब एक चीज़ देखने वाली है, देखो अब 1 है -1, क्योंकि माइनस है 1 से 1 कट हो जाएगा। ठीक है, अब 2x है, ये माइनस है, ये तो प्लस हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर वाला ये कट हो गया, क्योंकि अगर आप माइनस ओपन कर रहे हो तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का है, और प्लस माइनस ये कट हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं आया, सो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम कोफिशिएंट वाले आपको फाइंड आउट करने इजिली आ गए। आप किसी भी एक्सपेंशन में आप कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आपके पास एक्स स्क्वायर का बोला हो, x4 x5 एनीथिंग, xn तक आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कुछ सम के क्वेश्चन, सम ऑफ सीरीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 2 over 1 फैक्टोरियल प्लस 2 plus 4 over 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 plus 4 plus 6 over 3 फैक्टोरियल प्लस इन्फिनिटी। तो इन क्वेश्चन में फर्स्टली हमारा काम होता है कि हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, सो nth टर्म शुड बी क्या होनी चाहिए, चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लो। जैसे आप 1 पुट करोगे यहाँ पे, n अगर 1 आ रहा है, 1 plus 1 2 into 1 is 2, तो 2 over 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आप n 2 पुट करोगे तो आएगा दैट इज 2 into 2 plus 1 is 3, 3 into 2 is 6 over 2 फैक्टोरियल। ऐसे इसकी हमने nth टर्म फाइंड आउट कर ली। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग nth टर्म। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैक्सिमम अपने न्यूमरेटर को जितना ज़्यादा वहाँ से n एलिमिनेट हो सके आपने वो करना है। आपका काम है उसको आपने कांस्टेंट टर्म बनाना है विदाउट n। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप n यहाँ से कर सकते हो। जैसे अगर आप इसको लिख दो
डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, सो n से n कट हो गया, आपके पास बचा n+1 ओवर n माइनस वन फैक्टोरियल, ये आपके पास बचा। अब हम इसको n+n-1 बना देते हैं। ठीक है, अगर हम इसको n-1 बना रहे हैं, सो इसको आप लिखो n-1 + 2। अगर इसको आप माइनस करोगे 2 में से तो यहाँ 1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, n-1 ओवर फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको अलग अलग करके लिख दो, n-1 ओवर n-1 फैक्टोरियल प्लस 2 ओवर n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से आप n-1 कट कर सकते हो, तो नीचे आपको सोचेगा n-2 फैक्टोरियल प्लस 2 ओवर n-1 फैक्टोरियल। अब हमें इनका सम निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीरीज tn के साथ लगा देते हैं समेशन, यहाँ पे समेशन लग जाएगा 1 ओवर n-2 फैक्टोरियल प्लस 2 ओवर n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अलग अलग करके इनको ओपन कर लीजिए, 2 फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल समेशन। अब देखो आपने n की वैल्यू डिसाइड कैसे करनी है। अब n की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर रहे हो, ठीक है, 0 यहाँ पुट करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम माइनस को डिफाइन नहीं करते हैं, 1 करोगे तब भी आ जाएगा। तो n हम स्टार्ट करेंगे 2 से लेके इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे n 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो जब आप इसमें ये वैल्यूज पुट करोगे n-2 में, तो आपके पास क्या आएगा, कुछ ऐसे आएगा, दैट इज अगर 2 पुट करो 2 - 2 0, 0 फैक्टोरियल इज 1 1, 3 पुट करो 3 - 2 इज 1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल, सेम यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ तो ये, और 2 हमने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो अब ये एक्सपेंशन किसकी है, ई की, और ये भी ई की है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई प्लस 2 बाहर है 2e, सो 3e इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम एक डिफरेंट तरीके से करेंगे। जैसे मान लो tn अब हमारे पास क्या आ रहा है, 1 + 3 + 5 + so on। अब ऑड नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2n + 1, इस फॉर्म में आ रहे हैं, ये नीचे आ रहा है n फैक्टोरियल। अब आप देखो ये आपके पास AP बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर AP बन गई तो सम ऑफ AP number of terms in AP, nth number of terms in AP is Sn is equal to n over 2 multiply by 2a plus n-1 d। ठीक है, अब हम ऊपर में ये पुट कर देंगे, दैट इज n हमें पता नहीं है तो n/2, फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म है 1 प्लस n इज हमें पता अननोन है, d आपका है 2। अगर आप इसको सॉल्व करो 2 इंटू 2 2, और यहाँ से -2 हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे n बचेगा। ठीक है, तो आपके पास आएगा n, सॉरी यहाँ पे नीचे आपके पास n फैक्टोरियल भी है, सो यहाँ पे आएगा आपके पास n स्क्वायर 2n, यहाँ पे है 2n स्क्वायर आया, यहाँ पे 2 इंटू n, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो n स्क्वायर ओवर n फैक्टोरियल, ये आपका इजी फॉर्म में आ गया। सो tn इज दिस। नाउ मैक्सिमम हमारा प्रोसीजर इसके बाद यही होता है कि हमने जो आपका न्यूमरेटर है उसको कांस्टेंट बनाना है और n को वहां से एलिमिनेट करना है, स्टेप 2 यही होता है आपका। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, tn इज इक्वल टू n स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख दो n इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो n से एक n कट हो गया, आपके पास क्या बचा n ओवर n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम इसको और कैसे कर सकते हैं, यहाँ को रिमूव करने के लिए, तो n के साथ अगर हम -1 कर दें और +1 कर दें तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो n ओवर फैक्टोरियल। अब हम इनको अलग अलग करके लिख लेंगे, 1 ओवर n-1 फैक्टोरियल, सेम प्रोसीजर है, आगे तो आपको सभी क्वेश्चन में सेम ही प्रोसीजर मिलेगा। दैट इज अगर यहाँ से हम ये कट कर दें तो यहाँ पे ओनली आपके पास बचेगा n-2 फैक्टोरियल प्लस n-1 फैक्टोरियल। तो यही दो चीजें हमने पीछे भी सॉल्व की, इसका आंसर आपके पास हमने समेशन लगाया इसके साथ, तो यहाँ पे हम कहाँ से लेंगे, 2 से लेके इनफाइनाइट तक लेंगे, और यहाँ पे n 1 से लेके इनफाइनाइट तक लेंगे, तो ये भी जो आपकी टर्म है e आती है और ये भी आपकी e आती है, तो e प्लस e इज इक्वल टू 2e, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सो दिस इज योर एग्जाम्पल।
अगेन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि इसको हमें nth टर्म की फॉर्म में लिखना होता है, तो वो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। नाउ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज, ये आपने पढ़ा होगा, दैट इज 1/6n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ये आपका सम होता है। तो हम इसको यहाँ पे हमने यूज किया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स n, ठीक है, ये हमने यूज किया डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल जो आपके पास दे रखा है। सो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1/6 हम लिख रहे हैं बाहर, यहाँ पे n नहीं होता है, 1/6 ही होता है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं तो ये आएगा, 2n+1 हम एज इट इज लिख रहे हैं n, ठीक है, इजी है। अब फिर से आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा आपके पास, 2n³ प्लस 3n² प्लस n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। अब मेनली आपको 1/6, इनको आप अलग अलग करके लिख दो, 2n³ ओवर n फैक्टोरियल प्लस 3n² ओवर n फैक्टोरियल प्लस n ओवर n फैक्टोरियल। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दैट इज यहाँ पे हमें चाहिए n³ ओवर n, दैट इज 5e, n² ओवर n चाहिए, दैट इज 2e, और हमें चाहिए n ओवर n फैक्टोरियल, दैट इज e। तो हम यहाँ पे यही वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 1/6, यहाँ पे 2 पहले से है और ये 5 आता है, तो 2 × 5 इज 10e, ठीक है। अब ये आता है आपके पास 2e, तो यहाँ पे 3 पहले से, दैट इज 6e, और इसकी हम इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17/6 इंटू। एग्जाम्पल इज this 1² 2² over 1 factorial plus 2² plus 8² over 2 factorial। तो फर्स्ट स्टेप आपको याद है, आपका प्रोसीजर वैसे स्टार्ट होगा, आपको इसमें nth टर्म बनानी है, ठीक है। तो nth टर्म आपकी क्या बनेगी, n मान लो, n नीचे भी n है तो n फैक्टोरियल भी हो गया, यहाँ पे स्क्वेयरिंग है। अब n में एक नंबर ऐड हुआ है, दैट इज n+1, तभी ये 2 बनेगा। यहाँ पे अगर आप 1 पुट करो तो आपके पास क्या आएगा, 1², यहाँ पे आएगा 1+1 2, 2² और नीचे 1 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपकी nth टर्म बन गई। अब हमने इसको सॉल्व कर, इसको हमने एक्सपेंड कर लेना है विद a+b का होल स्क्वायर, दैट इज n² इंटू n² प्लस 2n+1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। यहाँ पे आएगा n4 डिवाइडेड बाय n, इसको अंदर कर लो, हम n² ओवर n फैक्टोरियल ये वाला, और लास्ट आएगा 2n³ ओवर n फैक्टोरियल, ठीक है। और इनका मैंने आपको सॉर्टेड के थ्रू इनका मैंने आपको बताया हुआ है, तो वहां से हम पुट करेंगे तो ये आएगा 15e प्लस 2e, और ये ऐसे तो आता है आपके पास 5e में 2 है तो 10e, तो आपके पास आया 27e। तो शॉर्ट ट्रिक का भी इजी फायदा है आपको, अगर आप शॉर्ट ट्रिक जानते हो तो आपको ज़्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो आई थिंक हमने मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट करना सीख लिया, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम सम ऑफ सीरीज में आपके लिए क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो गए हैं, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको उसको सॉल्व करके बता दूंगी। सो आज के लिए इतना ही, होप आपको ये अच्छा लगा हो। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।